नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक। दिल्ली में इलेक्शन का दौर आ चुका है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को सीट दे दी है। आदर्श नगर विधानसभा के धीरपुर वार्ड में, जो कि वार्ड नंबर 14 कहलाता है, उसमें आम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नीलम बुद्धि राजा जी को टिकट दी गई है। इसी को लेके वहाँ की जनता में एक परिचय सम्मेलन कराया। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बधाई देने के लिए एक पूरा प्रोग्राम कराया और वो सब नीलम बुद्धि राजा जी के घर पे पहुँचे। आपको दिखाते हैं, ये विश्वास करके नीलम जी को सीट दी है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, नीलम बुद्धि राजा जी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता रही हैं और उनके कार्यों को और पार्टी के प्रति समर्पण और सेवा भाव को देखते हुए पार्टी ने 2 बार उनको निगम पार्षद बनाया और निगम की विभिन्न समितियों में भी दायित्व दिया और सिविल लाइन जोन की वो चेयरमैन भी रही। पिछली बार पार्टी ने सिद्धांततः नए चेहरों को उतार के उन्हें अवसर दिया था और इस बार पुनः, क्योंकि ये सीट हमारी महिला हो गई और एक सर्वश्रेष्ठ कर्मठ समाज के प्रति समर्पित सेवा भाव और कार्य क्षमता और अनुभव को देखते हुए नीलम बुद्धि राजा जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में घोषित किया। और जैसा कि अभी आपने इस बैठक में देखा, जिसमें सर्व समाज, सभी आरडब्ल्यूए, धार्मिक और सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों ने यहाँ पहुंचकर नीलम बुद्धि राजा जी को अपना आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया। अगर बात करें आदर्श नगर विधानसभा की, तो आदमी पार्टी के द्वारा तीनों सीटें एक ही समाज को दी गई, उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि आज जो है ना, अरविंद केजरीवाल का जो मुखौटा है वो अब धीरे धीरे दिखने लगा है कि आज बुराड़ी, यहाँ पर बगल में बुराड़ी विधानसभा है, 5 सीट वहाँ सबकी पूर्वांचली विधायक है आम आदमी पार्टी से, फिर भी 5 के 5 सीट में एक भी पूर्वांचली को टिकट नहीं दिया है। आज हमारा आदर्श नगर विधानसभा है, उसमें एक पूर्वांचली को टिकट मिला है, जबकि यहाँ पर सिर्फ 3 ही सीट है। तो लोगों का जो मोह है वो टूटता जा रहा है। पूर्वांचल समाज जो है हमारा, धीरे धीरे बीजेपी के तरफ जो है मूव करेगा। और नीलम बुद्धि राजा जी को लेकर के अगर हम कहें, तो हम तो ये कहेंगे कि ऐसा लगता है लोगों का, अगर आप देखेंगे कि इतने वोटों से लोग बाग जीत और हार करते हैं, जितने लोग जो है यहाँ पर बधाई देने के लिए आ चुके हैं, तो इससे बड़ा सिंबल क्या होगा? ये है कि किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ेंगे? इसमें जितने भी एमसीडी से संबंधित, सफाई से संबंधित, रोड से संबंधित, जैसे पिछली बारी नीलम बुद्धि राजा जी जब बनी थी, उन्होंने मदर डेयरी बनवाई थी आजादपुर गांव में। ये एक सोशल काम है, लोगों को काफ़ी उसका फायदा मिला। वहाँ कोई डेयरी नहीं थी। इसी तरीके से जितनी भी सफाई के मामले हैं जो एमसीडी के अंदर आते हैं, जितने रोड के मामले हैं जो एमसीडी के अंदर आते हैं, कूड़े को उठाने से संबंधित मामले हैं जो एमसीडी के अंदर आते हैं, एमसीडी से संबंधित जितने भी गरीब लोगों को किसी प्रकार से मदद देना, सरकार की तरफ से मदद देना, कोई पेंशन की कोई ऐसी स्कीम आती है तो गरीब आदमी को सबसे पहले प्रेफरेंस देना, उसके अंदर सीनियर सिटीजन्स की कोई स्कीम आती है उसके अंदर सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स की तरफ लुक करना। मतलब ये जो एमसीडी से संबंधित गरीब आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भलाई उस तक पहुँचे, गरीब आदमी तक, ये मेन एम है, मेन इशू है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसी इशू को लेकर आगे चलेगी पार्टी। हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर यहाँ कुछ अलग ही है। नीलम जी ने हर बार चुनाव लड़ा और आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, और इस बार भी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। तो आपका क्या कहना है कि कैसे वो करेंगे और क्या आपका उसको लेके है? नीलम जी शुरू से समझो बोल चाल में मधुर भाषा, उनका गीत गाना, भजन गाना, उससे उनकी शुरुआत हुई थी। पॉलिटिकल में आई, पॉलिटिकल में उनको दिलचस्पी सेवा करने की, उनके मन में एक सेवा भाव है। और जब भी कहती है मेरे को समझो राजनीति नहीं, जितना मेरे को सेवा करने का शौक़ है। और जब वो 10 साल पार्षद रही, उन्होंने गरीबों का और हर किसी के कार्य किए उन्हें। हालांकि मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था राजनीति में ज़्यादा, और वो इंटरेस्ट ज़्यादा लेती थी और वो बढ़ती गई। जिला अध्यक्ष भी रही, प्रदेश में रही, उसके बाद पार्षद रही, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रही, और हर जगह उसने कार्य किए, बहुत अच्छे कार्य किए। और उसका कार्य उसका आज पूरी वार्ड नंबर 14, जो पुराना वार्ड नंबर 14 में आज कितनी छवि है, लोग उनको याद करते हैं। और आज फिर दोबारा वार्ड नंबर धीरपुर हमें मिला है, उसमें वह आजादपुर गांव मिला है, जिसमें
उसको वहाँ सेवा करने में इतना भाव मिलता है कि आज़ादपुर गांव वाले उनको बहुत अच्छा मानते हैं कि हाँ नीलम जैसी हमारे को कैंडिडेट मिली है। बड़ा खुशी की बात है। और आज भी आज़ादपुर गांव वाले नीलम जी को नाम सुनते ही बहुत खुश हुए। सारे जितने भी गांव वाले कहते नीलम जी को टिकट मिल गई है। हमारे लिए तो सोने पे सुहागा है कि उसने हमारे बड़े काम किए हैं, अनेकों काम किए। आज़ादपुर गांव में बहुत पोजीशन खराब थी आज़ादपुर गांव की, जब वो आई और 10 साल के अंदर बिल्कुल आज़ादपुर गांव का उन्होंने नक्शा बदल दिया। और गरीबों के लिए पेंशन, हर गरीब लड़की के लिए, विधवा लड़की के लिए शादी में 3-3 चेक, उन्होंने बहुत अच्छे अनेकों कार्य किए। वो कोई भी काम हो, किसी का काम हो, फंड कमेटी में जाती थी, सीट सेंटर जाती थी, अपना काम करवा के आती थी। अपना अकेला ही जाना, अगर किसी ने रात को कोई दुख हो जाना, काम पड़ जाए तो रात को अकेले ही चली जाती गाड़ी उठा के। दिन में किसी का काम होता था, मैं मंडी बिजी होता था, अपना गाड़ी उठाया, ड्राइवर नहीं है, गाड़ी उठाया, खुद पहुंच जाती थी। उसका काम करने का तरीका ही अलग था। उसने सेवा भाव बहुत ज़्यादा है और आगे भी भगवान करेगा पब्लिक उनको अच्छे वोटर जिताएगी और लोगों की सेवा करती रही। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके आपको तीसरी बार टिकट दी है इस क्षेत्र से, तो आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जैसे मैंने आदर्श नगर से 2 बार चुनाव लड़ा, तो मुझे ये लगता है कि जैसे पहले मैंने आदर्श नगर से लड़ा, अब मुझे धीरपुर से लड़ना पड़ रहा है। तो जैसे कार्यकर्ताओं को एक मन में विश्वास होता है कि जो समाज के लिए काम कर रहा है, जो आदर्श नगर में अगर अच्छा कोई काम कर रहा है, तो उनको लगता है कि हमारे बारे में भी अच्छा इंसान आना चाहिए जो हमारे लिए काम करे। तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिस तरह से 2 बार निगम पार्षद रहते हुए आदर्श नगर के लोगों के लिए मैंने काम किया है, उसी तरह धीरपुर के निवासियों के लिए मैं काम करना चाहूँगी। और मैं विश्वास भी दिलाती हूँ सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा और जो उनके काम होंगे वो मैं बढ़ चढ़ कर करूँगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ। मैम, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, वो लगातार निगम पे आरोप लगाते आ रहे हैं कि 25 साल से भाजपा है इसमें, तो वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? उनका काम है सिर्फ झूठ बोलना। भ्रष्टाचार वो खुद कर रहे हैं, लेकिन वो दोष दूसरों पर डाल रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, काम किया था, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, ना ही झूठ बोलेंगे उनकी तरह से, और झूठ बोलकर कोई काम करना भी नहीं चाहूँगी। मैं यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो आम पार्टी गलत बोलकर लोगों को मन में बलरा कर कि आज ये फ्री है, आज वो फ्री है, कब तक फ्री दोगे आप? इंसान को एक बार फ्री दोगे, 2 बार दोगे, आखिर तो उसको कुछ ना कुछ देर करना पड़ेगा ना। तो ये उनके जो झूठे आश्वासन है, खुद वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन लोगों को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस बार जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी। इस बार जनता भारतीय जनता पर विश्वास कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को विश्वास में करके सबको जिताएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे कैंडिडेट जीतेंगे और जो आम पार्टी है इसको उखाड़ फेंकेंगे। उमेश जी, आप मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष के ऊपर पूरे वार्ड की एक जिम्मेदारी होती है, तो आपको क्या लगता है कि कैसा रहेगा ये चुनाव आपका? चुनाव निश्चित तौर पे हम जीत के आएंगे और अच्छे मार्जिन से जीत के आएंगे, क्योंकि हम अब से पहले जो निगम पार्षद थे नवीन त्यागी जी, वो जोन के चेयरमैन भी रहे और उन्होंने पूर्ण रूप से क्षेत्र का विकास किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं पे भी हम किसी कंपटीशन में हैं, कुछ है, हम निश्चित तौर पे जीत रहे हैं। ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आप जागरूक दिल्ली। मैं कैमरामैन सन्नी के साथ मनोज।